ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम करेंगे 7th क्लास के एक्सरसाइज 11.1। बहुत आसान है। देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं आपको। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। 2 की शक्ति 6, मतलब 2 को आपको कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 9 की शक्ति 3, 9 को आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 11 की शक्ति 2, 11 को आपको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 5 की शक्ति 4, 5 को आपको कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। अब देखिए कैसे करने हैं। देखिए, 2 की शक्ति 6, वही मैंने आपको बताया है। 2 को कितनी बार लिखना है? आपको 6 बार लिखना है। लिख लिया आपने 6 बार। अब गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आपका आंसर कितना आ गया? 64 आ गया। 9 की शक्ति 3, 9 को आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। लिख लिया आपने। 9 गुना 9 गुना 9, न्याम न्याम 81, 81 नी में 7 2 9, 729। ये आपका आंसर आ गया। 11 को आपको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 11 गुना 11, 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। कितना आएगा? 121 आएगा। ऐसे नहीं करना कि 9 को 3 से गुना कर दिया, 2 को 6 से, ऐसे नहीं करना। उस अक्षर को उतनी ही बार लिखना है। 5 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, पंजू पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625। तो आपका आंसर कितना आया? 625 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको घातांकी, ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको हम घात कहते हैं, नीचे वाले अक्षर को हम आधार कहते हैं। आधार और घात, घातांकीय रूप में लिखना है आपको। 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 6 की शक्ति 4, इसको हम कहेंगे की शक्ति 4। 6 की शक्ति 4। टी कितनी बार आया? टी 2 बार आया। टी की शक्ति 2, टी के ऊपर 2 लिख देना है। बी कितनी बार आया? 4 बार। बी की शक्ति 4। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 7 कितनी बार आया? 3 बार। 7 की शक्ति 3। 2 कितनी बार आया? 2 बार। ए कितनी बार आया? 2 बार। ए कितनी बार आया? 3 बार। सी कितनी बार आया? 4 बार। और डी कितनी बार आया? 1 बार। अब देखिए कैसे करना। देखिए, 6 कितनी बार आया? 4 बार। 6 की शक्ति 4। टी कितनी बार आया? 2 बार। टी की शक्ति 2। बी कितनी बार आया? 4 बार। बी की शक्ति 4। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 7 कितनी बार आया? 3 बार। 7 की शक्ति 3। 2 कितनी बार आया? 2 बार। ए कितनी बार आया? 2 बार। दोनों कितनी बार आ गए? तो 2 बार। 2 ए की शक्ति 2। ए कितनी बार आया? 3 बार। सी कितनी बार आया? 4 बार। और डी कितनी बार आया? 1 बार। सी की ए की शक्ति 3, सी की शक्ति 4, डी की शक्ति 1। एक को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसका अंडरस्टूड है कि 1 है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 512। देखिए, 512, यहाँ पे हमें भाग, जिससे भाग करना है वो अक्षर लिखना है। 2 से हमने भाग किया, 512 को बीच में रखा, कितना आ गया? 256। देखो ऐसे 512 को हमने किससे भाग किया? 2 से। ठीक है, ऐसे। तो आंसर कितना आया आपका? 256। देखिए, 2 दूनी 4, 11, 2 पंजे 10, फिर 1 2, 2 छिक्के 12। इस तरह आपको ये भाग करते जाना है। 256। फिर 256 को हमने दोबारा 2 से भाग किया तो कितना आया? 128। 128 को 2 से भाग किया, कितना आ गया? 64। 64 को 2 से भाग किया 32। 32 को 2 से भाग किया 16। 16 को 2 से भाग किया 8। 8 को 2 से भाग किया 4। 4 को 2 से भाग किया 2। 2 को 2 से भाग किया 1। ठीक है, अब हम गिनेंगे 2 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। तो 2 की शक्ति 9 जो है, 2 की शक्ति 9, वो 512 के बराबर है। 2 को अगर 9 बार गुना कर दिया जाए तो 512 आ जाएगा। इसी तरह अगला 343। 343 को 7 से भाग किया 49। 7 से भाग किया 7। 7 को 7 से भाग किया 1। तो 7 कितनी बार आया? 3 बार। 343 में 7 कितनी बार आया? 3 बार। अगला 729, उसको 3 से भाग किया 243। 243 को 3 से भाग किया 81। 81 को 3 से भाग किया 27। 27 को 3 से भाग किया 9। 9 को 3 से भाग किया 3। 3 को 3 से भाग किया 1। 729। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 3 की शक्ति 6। फोर्थ 3125। 3125 को 5 से भाग किया 625। 5 से भाग किया 125। फिर 5 से भाग किया 25। फिर 5 से भाग किया 5। फिर 5 को 5 से किया 1। तो कितनी बार 5 आया? 5 बार। 3125, 5 की शक्ति 5।
ठीक, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसे ये बताना है कि कहाँ कौन सी बड़ी संख्या है, उसको आपको पहचानना है। 4 की शक्ति 3 बड़ा है या 3 की शक्ति 4 बड़ा है। इसी तरह 5 की शक्ति 3 बड़ा है या 3 की शक्ति 5 बड़ा। 4 की शक्ति 3 मतलब 4 कितनी बार लिखना है हमको, 3 बार। 3 की शक्ति 4, 3 कितनी बार लिखना है, 4 बार। लिख लिया हमने। 4 गुना 4 गुना 4 64 आ गया। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81 आ गया। तो कौन सा बड़ा, 3 की शक्ति 4 बड़ा। 5 की शक्ति 3, 5 गुना 5 गुना 5 125। 3 की शक्ति 5, 81 तक तो हम पहुँचे हुए थे, इसको 3 से गुना किया 243 आ गया। 243 बड़ा है तो 3 की शक्ति 5 जो है वो बड़ी। आगे 2 की शक्ति 8, 2 को 8 बार लिखा 256 आ गया। 8 को 2 बार लिखा 64 आ गया। ठीक है, तो कौन सा बड़ा, 2 की शक्ति 8 बड़ी। अब 100 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 100, कौन सा बड़ा, आप खुद ही सोचिए। 100 की शक्ति 2 मतलब 100 गुना 100, ये तो सिर्फ 10,000 आया। और 2 की शक्ति 100 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 की शक्ति 100 बड़ा। 2 की शक्ति 10, 10 की शक्ति 2, कौन सा बड़ा, 2 की शक्ति 10 बड़ा। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर शक्ति और घात सिर्फ उलट रहे हैं तो जिसकी शक्ति बड़ी ज़्यादातर वो अक्षर बड़े होते हैं। जिसकी शक्ति बड़ी है चाहे वो उसका आधार छोटा है, लेकिन अगर शक्ति बड़ी है तो वो अक्षर मोस्टली बड़े होते हैं। ठीक है ना, शक्ति ऊपर वाला अक्षर जिसका बड़ा है वो बड़े होते हैं ज़्यादातर। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 648 को भी आपको 5वां क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि आपको इनको प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ऐसे आपको व्यक्त करना है। अब देखिए 648 है, पहले इसको 2 से भाग किया 324 आ गया, फिर 2 से भाग किया 162 आ गया, फिर 2 से भाग किया 81 आ गया, फिर 3 से किया 27 आया, फिर 3 से किया 9 आया, फिर 3 से किया 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया। तो 2 कितनी बार आया आपका, 3 बार, और 3 कितनी बार आया आपका, 4 बार। 2 की शक्ति 3 गुना 3 की शक्ति 4, ये आपका पहला हो गया। अब है दूसरा 405, 5 से किया 81 आ गया, फिर 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। 5 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 4 बार। अगला करते हैं 540 को 2 से किया 270, फिर 2 से किया 135, फिर 5 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1। 2 की शक्ति 2 बार आया, 5 1 बार आया, और 3 बार आया। ऐसे आपने लिख देना है। उसके बाद है 3600 को हमने पहले 2 से किया, कितना आ गया, 1800, फिर उसको 2 से किया 900, फिर उसको 2 से किया 450, फिर उसको 2 से किया 225 पे आगे हमने से 5 से कर दिया 45 आ गया, फिर 5 से कर दिया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया, फिर 3 से किया 1 आ गया। तो हमारा 2 कितनी बार आया, 4 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। वही हमें लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है सरल कीजिए और इसके आंसर निकालिए आप। छठा क्वेश्चन आपको सरल करना है। 2 गुना 10 की शक्ति 3, 10 कितनी बार है, 3 बार है। 1 2 3, 3 0 लगा दी, 2 एकम 2, 2000 जो है हमारा आंसर आ गया। ये 10 की शक्ति 3 अगर कहीं पे हो, कितनी भी शक्ति उतनी 0 लग जाएगी पीछे। 7 की शक्ति 2, 7 2 बार। 2 की शक्ति 2, 2 2 बार। 7 7 49, 98 196 आपका आंसर आ गया। 2 की शक्ति 3, 2 2 3 बार लिखना है, और 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 आपका आंसर आ गया। 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 की शक्ति 4 है, 4 बार लिख लिया, 768 आंसर आ गया। 0 से किसी चीज़ को गुना करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। 5 की शक्ति 2, 2 बार लिख लिया। 3 की शक्ति 3, 3 बार लिख लिया। 5 पंजा 25, 25 तिया, ऐसे गुना करेंगे 675 आपका आंसर आएगा। 2 की शक्ति 4, 2 को 4 बार लिख लिया। 3 की शक्ति 2, 3 को 2 बार लिख लिया। इनको आपस में गुना किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 आपका आंसर आ गया। 3 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 2 है, और 10 की शक्ति जो है वो 4 है। 3 एक बार आना, 2 बार आना था। 3 की शक्ति 2 और 10 की शक्ति 4, 4 0 लगा दी, और 3 तिया 9, यहाँ पे आपका 9000 आएगा। 90,000 आएगा। 4 0 1 2 3 4, 4 0 आ गई, और 3 तिया 9, 90,000 जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। इसके बाद हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ।
सातवें क्वेश्चन की तरफ देखिए। सातवां क्वेश्चन है सरल कीजिए, इन अक्षरों को आपको सरल करना है, ठीक है। सरल, -4 की शक्ति 3, -4 गुना -4 गुना -4, 3 बार लिख लिया, कितना आ गया 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब माइनस का नियम बताती हूँ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस आंसर आएगा। मतलब अगर तो विषम में है, सम और विषम, मतलब दो में, दो के आगे माइनस लग रहा है, दो अक्षरों के आगे, तो प्लस में आंसर आएगा। 4 में लग रहा है तो भी प्लस में आएगा। अगर 1, 3 या 5 में लग रहा है तो माइनस में आएगा। अब -3 और 2 की शक्ति 3 बार लिख लिया, -2 -2 -2। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 हो गए ना, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। -3 2 बार और -5 2 बार, पहले गुना कर लीजिए। 3 3 9, 9 5 45, 45 5 225। अब 4 हैं माइनस के तो प्लस में आ गया आंसर। -2 की 3, -2 की 3 और -10 की 6 में माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 1 2 3, 3 0, 8000 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिसकी शक्ति बड़ी वो संख्या बड़ी, समझ आ गया, जिसकी शक्ति बड़ी। अब 10 की शक्ति 12, 10 की शक्ति 8, 8 में मतलब 8 जीरो है, 12 में मतलब 12 जीरो, तो 12 वाला बड़ा। 10 की शक्ति 14, 10 की शक्ति 17, 17 में 17 जीरो, 14 में 1 के पीछे 14 जीरो, तो 17 जीरो वाला बड़ा, उसकी तरफ खुला मुंह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।